एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उस रीडिंग का टॉपिक है कि क्या आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं आपके जाने के बाद, या फिर वो बिल्कुल भी मिस नहीं करते आपको। ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे। अगर रेजोनेट करें बहुत अच्छी बात है, ना करें तो अपने ऊपर ज़बरदस्ती फिट करने की कोशिश मत कीजिएगा। मेरी रीडिंग लाइक और सब्सक्राइब करने का मेरा चैनल बहुत बहुत शुक्रिया, वेट करने का बहुत शुक्रिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या मेरे व्यूवर के जो पार्टनर हैं वो उनको मिस करते हैं? ओके, मिस क्या करते हैं, वो तो आपको छोड़ते ही नहीं हैं। यानी कि पूरे वक्त आपके जाने के बाद आप पे मुसलसल उनकी नज़र होती है कि आप घर पहुंच गए या नहीं पहुँचे, या किससे बात कर रहे हैं, ऑनलाइन हैं या नहीं हैं, क्या कर रहे हैं, घर गए। तो फिर मुसलसल आप पे जो है वो चेक एंड बैलेंस रखते हैं। और पता नहीं कि उनको ये हर वक्त डाउट रहता है कि आप उनको छोड़ देंगे। बड़ा स्ट्रांगली उनको ये खौफ लगा रहता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई और पर्सनैलिटी भी बहुत जल्दी आ जाएगी। और वो हो सकता है कि आपसे उन्होंने ये बात कही भी हो कि उनको लगता है कि बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में कोई पर्सनैलिटी आने वाली है। और इस चीज़ को वो जस्टिस मानते हैं क्योंकि वो खुद थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं इस वक्त। ओके, हो सकता है आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे कि मेरे व्यूवर के पार्टनर जो हैं वो उनको मिस करते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स का मैं जो हूँ क्लैरिफिकेशन लूँगी। ओके, क्योंकि आप लोग जो हैं वो एक डिस्टेंस में हैं, एक साथ नहीं हैं। हो सकता है वो किसी और कंट्री में हों, आप इंटरनेट पे एक दूसरे से लिंकअप हैं। हालांकि वो चाहते हैं कि वो आपके पास आ जाएं, इसलिए वो आपसे कांटेक्ट में इंटरनेट के ही थ्रू हैं। और वो इंटरनेट के ही थ्रू आपसे बात करते रहते हैं। क्योंकि वो यहाँ मौजूद नहीं है, इसलिए उनको हर वक्त ये डाउट रहता है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्द कोई आ जाएगा, क्योंकि वो यहाँ पे नहीं है। और इस चीज़ को वो इंसाफ मानते हैं कि अगर ऐसा हो जाए और आपकी ज़िंदगी में कोई और आ जाए, क्योंकि वो आपको पूरा टाइम नहीं दे सकते, क्योंकि थर्ड पार्टी बड़ी स्ट्रॉन्ग है और जो उनकी फैमिली है वो बड़ी स्ट्रॉन्गली वो अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजार रहे हैं। आपको मिस भी बहुत करते हैं, बहुत अच्छी पोस्ट पे हो सकते हैं आपके जो ये पार्टनर हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। मेरे व्यूवर क्या अपने पार्टनर को मिस करते हैं इस सिचुएशन में जब वो यहाँ नहीं है? यहाँ पे इनको खुली आज़ादी भी है, सिर्फ इंटरनेट पे ताल्लुक़ है आप दोनों का। तो जाहिर बात है आपकी पूरी ज़िंदगी कोई घर बैठ के इंटरनेट पे काम करते हुए तो नहीं गुजरेगी। तो आप भी उनको इतना ही मिस करते हैं या सिर्फ वो आपको मिस कर रहे हैं? आप क्या सोच रहे हैं? दो कार्ड जा रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रीस्टेस, 8 ऑफ सोर्ड्स। बहुत पैशनेट रहे हैं आप अपनी ज़िंदगी में, फैसला करने वाले इंसान हैं, लेकिन सिर्फ इस पर्सनैलिटी पे आप स्टक हुए हैं। आप कहीं स्टक होने वाली पर्सनैलिटी नहीं थे। मेरी 2-3 रीडिंग्स में जो है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन आ रही है। मुझे नहीं पता कि किन लोगों के लिए आ रही है। मुसलसल 3 दिन से जो मैं रीडिंग कर रही हूँ उसके अंदर थर्ड पार्टी बड़ी स्ट्रांगली आ रही है। हाँ, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि शायद आज जो है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं होगी, लेकिन आ रही है। तो अब मैं रीडिंग कर रही हूँ और जिसकी भी है ये रीडिंग उस तक मैसेज तो पहुँचेगा ही पहुँचेगा। आप क्रॉस रोड पर हैं। आपके कभी आप सोचते हैं कि ये इंसाफ नहीं है, कभी आप सोचते हैं कि ये इंसाफ है। इनका चेक एंड बैलेंस करना, इनका बाप को बार बार बोलना कि कोई पर्सनैलिटी तुम्हारी ज़िंदगी में आ जाएगी, कोई पर्सनैलिटी तुम्हारी ज़िंदगी में आ जाएगी, आपको ये बात बड़ी जहर लगती है इनकी, बहुत ज़्यादा आप को बुरी लगती है कि जब अगर कोई आ जाएगा तो आ जाएगा, लेकिन आप पे जो ये डाउट कर रहे हैं, ये डाउट करना आपको बड़ा जहरीला लगता है इनका। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में हैं आप। आपने सारी चीज़ें ऊपर वाले की मर्ज़ी पे छोड़ दी हैं, सारी चीज़ें हिडन है। आपको कुछ भी ना पता करने का शौक़ है कि आगे क्या होगा, ना आप इनसे कुछ पूछते हैं कि अगर दूरी आ भी गई है तो फिर तुम कांटेक्ट में क्यों हो।
यानी कि अगर दूरी आ गई है तो ख़त्म हो जाना चाहिए इस मामले को। आप ये भी नहीं बोलते, आपने सारी चीज़ें ऊपर वाले पे छोड़ दी हैं कि जब जो चीज़ ख़त्म होनी है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन बार बार बोलना, या किसी ने अगर मेरी ज़िंदगी में आना भी है तो वो अपने वक्त पर आ जाएगा, लेकिन मुझे बार बार बोलो नहीं, क्योंकि आप खुद इनकी इस सिचुएशन में अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं। आप चाह रहे हैं कि आप इस सिचुएशन से निकल जाएं, लेकिन आप क्रॉस रोड पर हैं कि आपकी समझ में नहीं आ रहा इस वक्त कि आप करें तो क्या करें। आप मिस करते हैं इस पर्सनालिटी को कि नहीं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। मेरे व्यूवर जो हैं वो 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, मून। आप भी बेतहाशा मिस करते हैं इनको, बेतहाशा आप दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हैं। बड़ा छुपा के रखा हुआ है आपने रिलेशन। आप चाहते हैं कि किसी को ना पता चले ये रिलेशन। बहुत स्पीड से आप इस सिचुएशन से निकलने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन फिर स्टक हो जाते हैं। इन एंड आउट ये पर्सनैलिटी आपकी ज़िंदगी में रहती है, या आपको कोई फ़ैसला नहीं करने दे रहे। जब आपको लगता है कि ये आपकी ज़िंदगी से चले गए हैं, उस वक्त इनकी कॉल आ जाती है, या ये आपसे बात करने लगते हैं, या ये आपसे मुलाकात के लिए आ जाते हैं, तो फिर आप अटक जाते हैं। और जब आप सोचते हैं कि अब ये मामला ख़त्म हो गया और ये चीज़ें ख़त्म हो गई, अब ज़िंदगी आगे बढ़ जाएगी, तो ये गायब हो जाते हैं। और जैसे ही आप आगे बढ़ने लगते हैं, ये पर्सनैलिटी दोबारा आपके सामने आ जाती है। मैं इसका लूँगी कि इन द एंड इसका है क्या सिचुएशन का। चलें, एंड क्या है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। इस सिचुएशन का एंड क्या है। सन, ओके, बहुत ज़्यादा एंड हो रहा है ये तो। सन की एनर्जी आ गई है, ओके। मून, 5 ऑफ कप, किंग ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। अच्छा जी, चलें, कैसे ख़त्म हो गया, जैसे को तैसा। बड़ी ही क्लियर है आप दोनों के दिमाग में ये बात कि आप दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, ठीक है। दोनों ही ये बात छुपा रहे हैं कि एक दूसरे का साथ आप लोग छोड़ नहीं सकते। अफसोस भी बहुत दोनों को ही होता है कि आप दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी में नहीं है। पैशन बेतहाशा है, और जितना वो आपको चेक करते हैं उतना ही आप भी चेक करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। दोनों एक दूसरे को दिल लगा के उतना ही चेक करते हैं। बार बार ऑनलाइन देखना एक दूसरे को, बार बार इंटरनेट पे चेक करना कि कौन से सोशल मीडिया यूज़ हो रहा है इस वक्त, किस जगह पे ऑनलाइन आ रहा है ये इस वक्त या आ रही है। दोनों एक दूसरे को हर वक्त चेक एंड बैलेंस रखते हैं आप लोग, ठीक है। क्लैरिटी जो है वो आप दोनों चाहते हैं, लेकिन खुद ही इस मामले को जो है आप लोग क्लियर कर नहीं रहे। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। लव ऑरिकल से सिर्फ 2 कार्ड्स लूँगी मैं, एक आपके लिए, एक आपके पार्टनर के लिए, ओके। चले जी, क्या आ रहा है आपके पार्टनर का। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप, ओके। उनसे कहा जा रहा है कि वो इस पे चांस लें, और आपसे कहा जा रहा है कि आप माफ़ कर दें जो भी उन्होंने किया, उस चीज़ों को। अगर आपके दिल में उनके ख़िलाफ़ कोई बातें हैं, जैसे आप परेशान हो जाते हैं, जो 5 ऑफ सोर्स का कार्ड आया था कि बार बार वो जो आपसे कहते रहते हैं ना, कोई आ जाएगा तुम्हारी ज़िंदगी में, कोई आ जाएगा। असल में उनको अपने ऊपर डाउट है, और वो डरते हैं कि आप उनको ये बोल दें कि नहीं नहीं, तुम्हारे अलावा कोई नहीं आएगा ज़िंदगी में। ये बात आप उनको बोल नहीं रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे के साथ इतना अच्छा खेल रहे हैं कि मुझे हंसी आ रही है इस बात पे। जो एनर्जी मुझे फील हो रही है कि बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप दोनों एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो चेक एंड बैलेंस दोनों एक दूसरे को कर रहे हैं, क्लैरिटी दोनों नहीं दे रहे, बोल नहीं रहे कि तुम्हारे अलावा कोई ज़िंदगी में नहीं आएगा, ठीक है। ये रिलेशनशिप भले दूरी आ गई है बीच में, लेकिन तुम्हारी जगह कोई और नहीं ले सकता। ये बात उनको भी पता है, आपको भी पता है, लेकिन बोल नहीं रहे एक दूसरे से। तो आपको ये बातें जो उनकी बुरी लग रही हैं उसको लेट गो कर दें और माफ़ कर दें, दिल बड़ा करें। तो ये है आपकी रीडिंग कि क्या आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं, वो क्या मिस करेंगे, आप खुद उनको बहुत मिस करते हैं, दोनों एक दूसरे को बहुत मिस करते हैं। तो चलें, ये आपकी रीडिंग। मुझे हंसी बहुत आ रही है आखिर में, सॉरी, क्योंकि जिसके ऊपर गुजर रही होती है सिर्फ उसको पता होता है। तो अगर मेरी रीडिंग पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बाय।